अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक ये है जल्दी हमल का ना होना। व्यूअर्स, हमारे अक्सर बिश्तर जो आज की केसेस हैं, मैं कोशिश करूंगा कि बड़ा मुख्तसर तरीके से इस चीज़ को क्लियर किया जाए। इसकी कासेस क्या हैं, सोल्यूशन क्या होगा, और व्यूअर्स इसके साथ अगर हम इसमें रेमेडीज की बात करें तो वो क्या हो सकती है। मीन प्रिकॉशंस आप कह रहे हैं, ट्रीटमेंट के अलावा एहतियात का बरतना। व्यूअर्स, आज के दौर के अंदर ये बहुत बड़ा मसला है। मैं सबसे पहले चंद एक पॉइंट्स को लोकेट करता हूं। व्यूअर्स, एक तो ये है, सबसे पहली बात नंबर 1, हमें टेंशन फ्री होना चाहिए। जब हम टेंशन लेते हैं तो बहुत से जिंदगी से मुतल्लक मसाइल जन्म लेते हैं। हमने बहुत करीब से ऑब्जर्व किया इस चीज को कि अक्सर अक्सर जब भी एक कपल जो है उसका ये मसला होता है, मेन एक कपल जो है जैसे उसकी शादी हुई, निकाह होने के बाद उसके पास औलाद नहीं हो रही, ये कोई इतना बड़ा केस नहीं है, इसको नॉर्मल लेना चाहिए। मतलब ये कौन सा इतना बड़ा केस है। सामीन इकराम, इसका सबसे पहला स्टेप ये है कि आप टेंशन फ्री हो जाएं। देखिए, एक साल तो इसमें कोई टाइम नहीं है। हमारा यहाँ पे जो व्यू किया गया ना ओवरऑल सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर, कपल इस लिहाज से ज्यादा परेशान नहीं होता। मामला क्या बनता है, उस पर स्ट्रेस होती है। मेन सराउंडिंग जो लोग हैं, रिलेटिव की बातचीत करना, साथ वाले लोग पूछ रहे होते हैं। अगर दो भाइयों की शादी हो गई है तो फौरन ये सवाल उठता है, जी वो तो प्रेग्नेंट है, आपका मामला क्यों नहीं बढ़ रहा। मीन ऐसे समथिंग केसेस, ऐसे सवालात। तो इन तमाम चीजों की वजह से मीन वो फौरन अंडर स्ट्रेस चले जाते हैं, और यही चीज नुकसानदेह है। देखिए, याद रखिएगा, कुदरत का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला ने हमें अरेंज किया है। हर एक जो जानदार है उसका फिजियोलॉजिकली सेटअप अपना है, लक बेस करती है। तकदीर पे यकीन करना ईमान का हिस्सा है। उसके मुकद्दर में क्या है, तकदीर के अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग होना है। तो उससे किसी के साथ कंपैरिजन करना, मुआसना करना, ये बड़ा गलत है। हमारे माशरे के अंदर व्यूअर्स आज इसकी भरमार है। और अगर हम नॉर्मल चाहते हैं, सिर्फ यही केस नहीं, कोई भी मसला है, याद रखिएगा, अगर आप टेंशन से बाहर आ जाते हैं तो मामला सॉल्व हो जाएगा। व्यूअर्स, सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसमें अगर किसी कपल का प्रॉब्लम है तो याद रखिएगा, मेल अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा है तो अपनी वाइफ का चेकअप करवाए, तो कंफर्म बात है उसको ये भी रेडी होना चाहिए कि उसके साथ उसका अपना भी टेस्ट होगा। मेन अक्सर ये होता है कि जी मेल का कहना ये होता है, वाइफ का चेकअप होना चाहिए, मेडिसिन होनी चाहिए, ट्रीटमेंट हो। लेकिन अगर उसकी बात की जाती है, कहेगा जी नहीं, मुझे मतलब मैंने ये टेस्ट नहीं करवाना। अगर ऐसा उसका माइंड है तो फिर बेटर ये होगा वो इस चीज को वैसे स्टॉप कर दे, मतलब वो इसको अप्लाई ना करे। और अगर आप चाहते हैं कि ट्रीटमेंट करवाना, हम जरा सबसे पहले बात कर लेते हैं खवातीन के अंदर जो मामला बनता है। व्यूअर्स, मुसलसल डॉक्टर से चेकअप करवाना इसके लिए बड़ी जरूरत है। डेली बेस पे आप नहीं कर सकते, वीकली हो सकता है। मतलब जो उसके लिए एक्सपेक्ट करते हैं, जो उसका रेलिवेंट डॉक्टर जो है वो गाइड करता है। तो सबसे पहला काम क्या है कि ऑलरेडी इसके ऊपर चेकअप करवाना मुसलसल, फिर प्रॉपर तरीके से अल्ट्रासाउंड का होना, ये सेकंड केस है। अच्छा, मामला कौन कौन से बन सकते हैं इसके अंदर, होता ये है, नंबर 1, खवातीन के अंदर हार्मोन का प्रॉपर ना बनना। जब हार्मोन नहीं बनते, ग्रोथ नहीं होती। जब ग्रोथ नहीं होगी तो ऑलरेडी प्रेगनेंसी का केस नहीं बनेगा। व्यूअर्स, नंबर 2 इसके अंदर क्या होता है, स्वेलिंग का हो जाना। जब स्वेलिंग होगी ट्यूब के अंदर तो तब भी जाके प्रोसीजर मुकम्मल नहीं होगा, जिस बिना पे प्रेगनेंसी का केस नहीं बनता। नंबर 3 व्यूअर इसके अंदर क्या होता है कि ओवरऑल खुदा ना खास्ता ट्यूमर का बनना, रसौली का बन जाना। तो इस मामले के अंदर भी प्रेगनेंसी का मामला स्टॉप हो जाता है। और नंबर 4 क्या व्यूअर्स कि ओवरऑल
ट्यूब्स जो है इनका बंद हो जाना, मतलब जो ट्यूब्स हैं वो क्लोज हो जाती हैं। अगर ये केस है तो तब भी मामला कंफर्म बात है कि उसमें प्रेगनेंसी का केस नहीं बनेगा। इसके अलावा कई एक इसकी डिजीज है। अच्छा, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं वो क्या है व्यूअर्स, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने अभी इसको डिस्कस किया था कि टेंशन फ्री होना। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका इलाज करवाया जाए। तीसरा इसके अंदर लास्ट पे मैं कहूँगा सबसे टॉप लिस्ट इलाज है मेडिकली भी, वो है ऑलरेडी स्मॉल कैमरास को इंटर किया जाता है, बिल्कुल माइनर सा जो है ना वो ऑपरेट किया जाता है 1 और 2 मतलब पॉइंट्स बॉडी के अंदर, और वहां से जाके कैमरे के जरिए मुकम्मल रिकवर किया जाता है कि ट्यूब्स का मामला है, कहाँ पे जाके प्रॉब्लम हो रही है, ओवरीज के अंदर केस तो नहीं है, और अगर कहीं पे जाके इनकी आपस में फ्यूजन है, कंबाइन है ये, तो उसको एडजस्ट किया जाता है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हमारे ना पेशेंट अक्सर इससे जान छुड़वाते हैं, मीन वो इसका इलाज ऑपरेट करवाना वो इससे बहुत घबराते हैं, वो कहते हैं जी ये नहीं करवाना। याद रखिएगा, हमारे आज के माशरे के अंदर ना एक अजीब सा मामला है, हम मामले से नहीं घबराते, जो मसला बना है उससे नहीं परेशान होते, परेशानी किससे होती है, इलाज से। मकसद ऑपरेट नहीं करवाना। सामईन इकराम और व्यूअर्स याद रखिएगा, ऑपरेट करवाने में कोई त्रास नहीं है, मकसद मसले का हल मिल जाएगा, और जो इतना क्रिटिकल मामला नहीं, इसमें बहुत से सॉल्यूशंस हैं। 50% जो इससे रेलिवेंट प्रॉब्लम्स हैं व्यूअर्स, उसका इलाज इसी मतलब वो मेथड के अंदर हो जाता है। तो याद रखिएगा, ये इसमें पहला स्टेप है, और अगर इन केसेस को रिकवर करते हैं तो इंशाल्लाह उसमें रिकवरी हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं मेल की, मेल के अंदर क्या हो सकता है, मेल गॉड गिफ्टेड है इस लिहाज से, मतलब उसमें मोस्टली रिकवरी है। एक जो नॉर्मल केस है, एक सिंपल टेस्ट होता है सीमन एनालिसिस का, जिसके अंदर ऑलरेडी अगर वो मेल इसको रिकवर करवाता है, वो इसमें नॉर्मल ऑथेंटिक है, मीन रिजल्ट्स ठीक हैं, तो एक्सेप्टेड है, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो अपना ट्रीटमेंट करवाए, रिकवरी हो जाएगी। इसके अलावा मेल का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, ज्यादा जो मामलात हैं वो फीमेल की जानब होते हैं, उसको चाहिए वाइफ की तरफ तवज्जो दे, वो मतलब इसका इलाज करवाए, वो इसको उसके लिए जो मेडिसिन तजवीज़ की जाती है वो रिकवर करे, या उसकी जो डाइट है इसको मतलब एडजस्ट करे, तो मामला सॉल्व हो जाएगा। सामईन इकराम, इसके अंदर 1 साल तक वेट करना इसमें कोई बात नहीं है, बल्कि मेडिकली भी इस चीज़ को ऑथेंटिक कहा गया है कि अगर 1 साल जो कपल है वो परहेज़ करता है, या नॉर्मली अगर एक मामला नहीं बनता तो ये बहुत ही अच्छा है। कुदरत का एक निज़ाम है, कुदरत पे यकीन करना चाहिए। अगर फिर भी मामला बन रहा है तो इसमें हल क्या है? सदका करें आप, अल्लाह ताला पे भरोसा करें। देखें, हमारी ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं, हमारे जो भी मसाइल हैं, वो उस ज़ात ने सिर्फ़ सॉल्व करने हैं। इसलिए हमें सदक़े के बाद इसके लिए दुआ करनी चाहिए। वो दुआ उस ज़ात से भी करें, वो दुआ इलाज की शक्ल में भी हो सकती है, प्रॉपर किसी भी मुतल्लिका रेलेवेंट डॉक्टर से आप इलाज करवाते रहें, इसमें कोई कबाहत नहीं है। एक मसला लेके चलते जाना ये कोई काम नहीं, बल्कि उसका इलाज करवाएँ। सामईन किराम, और हमने अक्सर ये नोट किया है, अक्सर बेशतर ये होता है कि अगर कुछ लोगों का स्टार्ट में मसला है, मीन उन्होंने 2, 4, 5 साल मेडिसिन खाई, मामला हल नहीं होता। क्या होता है जी, मुसलसल ट्रीटमेंट करवाने के बाद आगे से डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, जी बस, हम कुछ नहीं कर सकते, मीन इसका प्रॉब्लम नहीं होगा। सादा अल्फाज के अंदर ये है कि प्रेगनेंसी का केस इसके साथ नहीं बन सकता। तो क्या होता है, वो औरत बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है कि मेरा तो मामला है ही नहीं। वो कहीं से अडॉप्ट कर लेते हैं छोटा बेबी। अब होता क्या है, आफ्टर 2 और 3 ईयर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ऐसे क्यों हुआ है? देखिए, जब उसने, इसमें हम रेमेडी इसलिए दे रहे हैं कि ताकि इसको स्टार्ट में रिकवर किया जाए, ये मामला ईज़ी हो जाएगा। होता ये है कि वो औरत जब उसको ये क्लियर हो जाता है कि वाक़ई ही मेरा मतलब इसमें इलाज नहीं मुमकिन, वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। वो जो अंडर स्ट्रेस थी वो डाउन आ जाती है, नॉर्मल आ जाती है, जिस बुनियाद पे क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम 1 और 2 ईयर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। मेन टेंशन से बाहर आना 50% से प्लस किसी भी बीमारी का इलाज है। तो जब वो टेंशन से बाहर आती है, मामला सॉल्व हो जाता है। अक्सर बेशतर ये देखा गया है कि जो सराउंडिंग के ताने हैं, स्पेशली सास उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, नंद इन्वॉल्व होती हैं, ये बाकी जो लोग हैं उनके ताने उसको डाउनवर्ड दे जाते हैं। अब देखिए, हम स्ट्रेस से बाहर निकले, मामला ज़िंदगी के अंदर बन गया, तो उसका कतई भी ये इलाज नहीं है कि आप स्ट्रेस लेके उसको सर पे उठा लो। मैं तो ये कहता होता हूँ कि अल्लाह ताला के मामलात जो है ना उसके सुपुर्द कर दें, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाएँ। जो कुदरत आपके लिए करेगी वो सबसे अच्छा होगा आपके लिए, और अगर हम इस पे इत्तेफ़ाक कर लें तो अल्लाह ताला रहमत के दरवाज़े खोल देते हैं। तो सामईन इकराम, में ज़िंदगी के हर मामले और हर मोड़ और हर पहलू पे इसी चीज़ पे इत्तेफ़ाक करना चाहिए कि जो ज़ात ने जैसे नवाज़ा है
हम उस पे खुश हैं। हाँ, दुआ करने, इलाज करवाने के अंदर कोई ममानत नहीं, बल्कि आप ज़्यादा करवाएँ ताकि रिकवरी हो जाए। लेकिन ये नहीं है कि मेडिसिन खा-खा के मत मारी जाए, वो इसका इलाज नहीं है। तो व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मामलात को आसान करे। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।